आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा में सामान्य हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले 11वें प्रश्न के बारे में विस्तार से जानेंगे और कुछ उदाहरणों को हल करके भी हम लोग देखेंगे। देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने इस प्रश्न पर 2-3 वीडियो देखा है, इसमें भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो 11वां प्रश्न होता है ना, इसमें 4 भाग होते हैं, क, ख, ग और घ। ठीक है, इसमें से क, ख, ग तीनों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जान लिया है। आज हम लोग इस घ वाले के बारे में जानेंगे। ये 11वें प्रश्न का अंतिम भाग होता है। ठीक है, देखिए, यदि 11वें प्रश्न के घ की बात करें तो इसकी सूचना आप पढ़ लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, ये इस प्रश्न की सूचना है। थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए, ये जो प्रश्न की सूचनाएं होती हैं ना, ये कभी नहीं बदलती हैं। पहले पर क्या पूछा जाएगा, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, 8वें पर, 10वें पर, 15वें पर, जितने भी प्रश्न हैं वहाँ क्या पूछा जाएगा ये फिक्स होता है। उसकी ये विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, ये बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सूचनाएं प्रश्न की होती हैं ये एकदम फिक्स होती हैं कि किस नंबर पर क्या पूछा जाएगा। तो आप लोग एक बार मॉडल पेपर आपका जो किताब में दिया है, आपकी सीरीज में दिए हैं, 5-5 सेट सब में दिए हैं। जितनी भी सीरीज परीक्षा की आप खरीदेंगे सब में उसके पीछे 5-5 सेट मॉडल पेपर दिए हैं। आप वहां से देख लीजिए कि किस नंबर पर कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। तो ये प्रश्न कहता है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आप इसको मेरे शब्दों में समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे 4 वाक्य आपको दिए हैं, ये 4 वाक्य दिए हैं। ठीक है, इन 4 वाक्यों में कहीं न कोई कुछ अशुद्धि है, कुछ चीज़ गलत है, और उसी को पहचान करके और उसको शुद्ध करके लिखना है। और कितना लिखना है? केवल 2 लिखना है। एक नंबर के 2 आपको मिलेंगे। 2 नंबर का ये सवाल होता है। इसमें से अगर ये आ रहा हो, ये आ रहा हो तो 2 कर लीजिए। अगर ये 2 नहीं आ रहा तो ये 2 कर लीजिए, या ये 2 कर लीजिए। कोई सा भी आप 2 करना होता है, 2 से ज़्यादा मत करिएगा। देखिए, मैं फिर एक बार कहूँगा कि ये जो प्रश्न की सूचनाएं होती हैं ये प्रश्न की जान होती हैं। इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। यही आपको बताती हैं कि प्रश्न को आपको कैसे करना है, कितना लिखना है। ये यही प्रश्न की सूचनाएं ही बताती हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि केवल 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। अब 4 दिया है तो पता चला आप चारों लिखने लगे तो गलत हो जाएगा ना, कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य हम लोग इसको हल करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलेगा। ये वाक्य दिया है। इस वाक्य को पढ़ने पर पता चल रहा है कि ये सही वाक्य है, लेकिन वास्तव में ये कुछ गलत है। इसमें क्या गलत है, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलेगा, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलेगा। अब आपका वाक्य सही हुआ। दूसरा देखिए, प्रज्ञा गुणवान स्त्री है। अब देखिए, देखने से वाक्य सही लग रहा है, लेकिन देखिए जो प्रज्ञा है ना, ये स्त्री है, लड़की है, स्त्री है। और स्त्रियों के लिए गुणवान शब्द का प्रयोग नहीं होता है, गुणवती शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जब इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा, प्रज्ञा गुणवती स्त्री है। अब आपका वाक्य सही हुआ। अब तीसरा देखिए, मैं भोजन कर लिया हूँ। देखने में वाक्य लग रहा है कि सही है, लेकिन सही नहीं है। सही क्या होगा, ध्यान से सुनिए, मैं भोजन कर चुका हूँ। तो चुका हूँ होगा, लिया हूँ नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, जैसे मेरा प्राण संकट में है। तो इसको जब शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा, मेरे प्राण संकट में हैं। ठीक है, चलिए, अब कुछ और उदाहरण मैंने लिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, अशुद्ध वाक्य दिया है, हम सब छत में खेलेंगे।
तो अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा देखिए, हम सब छत पर, में नहीं होगा, पर खेलेंगे। ठीक है, यह शुद्धि है। जैसे दूसरा देखिए, वह भगवान पर श्रद्धा रखता है। गलत है, होना क्या चाहिए, शुद्ध क्या होगा, वह भगवान में, यहाँ पर में होगा, में श्रद्धा रखता है। ठीक है, चलिए अगला अशुद्ध वाक्य देखिए, वह कुर्सी में बैठा है। सही क्या होगा, वह कुर्सी में नहीं, पर, कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, अगला है अशुद्ध वाक्य क्या है, मैं अभी गृह कार्य कर लूँगा। गलत है, देखिए शुद्ध क्या होगा, मैं अभी गृह कार्य नहीं, गृह कार्य, गृह कार्य कर लूँगा। ठीक है, चलिए आगे और कुछ उदाहरण हैं, उनको भी देखते हैं। अशुद्ध वाक्य पढ़िए, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। ठीक है, गलत है, होना क्या चाहिए, शुद्ध, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। ठीक है, अगला देखिए, अशुद्ध वाक्य है, डाल में चिड़िया बैठी है। शुद्ध क्या होगा, डाल पर, में नहीं, पर चिड़िया बैठी है। अगला है, यह कविता कबीर ने लिखा है। गलत है, शुद्ध क्या होगा, यह कविता कबीर ने लिखा नहीं, लिखी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यह गुलाब का फूल है। इस वाक्य को पढ़िए तो लग रहा है कि सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन सही क्या होगा, यह फूल गुलाब का है। ठीक है, यह गुलाब का फूल है नहीं, यह फूल गुलाब का है, ये सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है, मुझे उपरोक्त नियम स्वीकार हैं। ठीक है, शुद्ध क्या होगा, मुझे उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त, उपर्युक्त नियम स्वीकार हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अशुद्ध, तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए। गलत है, सही क्या होगा, तुम्हें क्षमा मांगनी, मांगना नहीं, मांगनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य क्या है, रेल दुर्घटना में अनेकों यात्री घायल हो गए। शुद्ध क्या होगा देखा जाए, रेल दुर्घटना में अनेकों नहीं, अनेक, अनेकों नहीं लिखा जाता, अनेक यात्री घायल हो गए। देखिए जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसी तरह से आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने देखा है आपकी किताब में, कुछ किताबों में करीब 150 वाक्य दिए हुए हैं और कुछ में और थोड़ा ज़्यादा दिए गए हैं, तो इन्हीं में से हर साल बार बार पूछता है। तो आप 2 से 3 बार जब पढ़ लेंगे ना तो आपको निश्चित रूप से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस 2 बार आप पढ़ के देखिए और उसके बाद मुझे आप बताइए, कमेंट करके बताइए क्या मैंने सही कहा था कि नहीं। आप 2 बार पढ़ के तो देखिए। ठीक है, ये जो कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं, इनको लेने का आशय सिर्फ इतना है कि मैं आपको बताऊं कि इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते हैं। बाकी तैयार आपको करना है, और ये प्रश्न आप याद करके नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रहे। इसके पहले के प्रश्नों में मैंने कहा कि आपको याद करके लिखना है, लेकिन ये समझ के लिखना है कि ये, क्योंकि ये सब ग्रामर पर आधारित है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ करके इसको लिख सकते हैं, रट के तो नहीं लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य, आज रविवार का दिन है। ठीक है, ये गलत है। शुद्ध क्या होगा, आज रविवार है। देखिए ये जो रविवार है ना, ये अपने आप बता देता है कि रविवार का दिन है। रविवार में ये का दिन इंक्लूड है, तो अलग से का दिन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर केवल रविवार रहेगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आई होगी। तो आप इसको 2-3 दिन तक याद करते रहिए, फिर हम लोग अगले किसी और एक नए वीडियो में मिलेंगे और किसी एक नए प्रश्न पर विचार करेंगे। तब तक आप इसको तैयार कर लीजिए।